नंबर 1 के बारे में आपने मुझे बताया, नंबर 2 के साथ कौन सा ग्रह एसोसिएटेड है और जरा सी उसकी पर्सनालिटी ट्रेट जी बिल्कुल, देखिए नंबर टू है मून। नंबर 1 राजा था, तो नंबर 2 है रानी। अब माँ है, माँ भी है, फिर फेमिनिन नंबर है, तो आपको नर्चरिंग देगा, केयरिंग देगा। आप जानते हैं, हम अगर बीमार हैं सबसे पहले हमारी मदर को पता लगता है, तो इंट्यूटिवनेस है, मून से गवर्न हो रहा है जो इंट्यूशन देता है। बट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी है मून का, क्योंकि आप देखेंगे मून का एक वेनिंग एंड वैक्सिंग फेज होता है, जिसे हम कहते हैं चढ़ता मून और उतरता मून। तो यूजुअली थोड़ा मूड स्विंग्स हम इन लोगों में देख सकते हैं। मैं समझ गई। अच्छा, जैसे अभी आपने मून की बात की तो मेरे दिमाग में एक सवाल भी आया कि जब कुछ लोग नहीं कहते कि ये इनका चंद्र खराब है, तो जिनका 2 नंबर होता है तो उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है कि चंद्र अच्छा होना या खराब होना, आप ऐसे पता लगा सकते हैं? देखिए, कुछ अच्छा बुरा नाम की कोई चीज नहीं होती है। हाँ। जो चीज हमारे अकॉर्डिंगली नहीं है हम कह देते हैं कि अच्छा नहीं है, और अदरवाइज तो ईश्वर की बनाई सब चीज अपने आप में परफेक्ट है, अच्छी है। लेकिन फिर भी आपने सवाल किया तो मैं जवाब देती हूँ। जैसे कोई नंबर 2 से गवर्न होता है, मान लीजिए उनका मूलांक नंबर 2 है। हाँ। अब नंबर 2 से हैं, उनमें नर्चरिंग, केयरिंग, इंट्यूटिवनेस, ये सब चीजें उनमें होनी चाहिए थी, पर वो इंसान उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं कर रहा। वो नर्चरिंग भी नहीं है, लोगों का ध्यान भी नहीं रखता है, अपने सेल्फ को सबसे पहले रखता है। तो इट मीन्स जो उसको टूल्स मिले हैं काम करने के लिए, वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है, तो वो रिजल्ट्स भी अकॉर्डिंगली नहीं पाएगा। तो इसी को लोग कह देते हैं कि मेरा मून खराब है। मून खराब नहीं है, आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ रहे हैं, आप अपने टूल्स का परफेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो आपने बोला ना फ्रीक्वेंसी पर नहीं आ रहे हैं। अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पे आना है तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे लगता है ये हर प्लैनेट के लिए आपको हेल्पफुल होगा, है ना? तो ऐसे कुछ टूल्स हैं क्या, कुछ आप ऐसे उपाय वगैरह बताती हैं कि उनको आप यूज कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा उपाय हैं। हम माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों लेवल पे उपाय देते हैं, और कैसे देंगे, किसको क्या उपाय देना है, ये तो जातक का चार्ट रीड करके ही पता लगता है। लेकिन कुछ बेसिक्स उपाय हैं जो बहुत इजीली फॉलो हो सकते हैं। जैसे कुछ रेमेडीज होती हैं, आप एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। अच्छा। फ्रेग्रेंसीज हैं जो एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट करती हैं। जैसे आपने नंबर 2 का एग्जांपल लिया, अब नंबर 2 से गवर्न हो रहा था, मून था, तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए थी। अब वो उसके अंदर नहीं है। अब आप देखिए, तो आप क्या करेंगे, एक ऑयल आता है जिलैंग जिलैंग। अच्छा, आप उसको यूज करिए। आप तो नाम भी नहीं सुना मैंने, पता है। जी, आप गूगल करेंगे, आप जानेंगे एसेंशियल ऑयल की बहुत सी वैरायटी है। आप इस जिलैंग जिलैंग ऑयल को यूज करिए, आप उसको डिफ्यूजर्स में डालिए, वो अंदर से वो चीजें आपकी आनी शुरू होती हैं, आप उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं। एंड आपने रेमेडियल पार्ट टच किया है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, जितने भी ऑयल्स हैं या जितने भी स्टोन है, ये सबके सब पंच तत्वों से ही निकले हैं। बट क्योंकि हम पुखराज जैसे हम यूज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर का उसका रूप परिवर्तित हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन उसमें आ गई है। तो उसमें कोई एक तत्व था जो ज्यादा बढ़ गया है, तो हमने उसको यूज किया। वो निकला कहाँ से? इसी मिट्टी से। तो यही वो प्लांट्स की भी रेमेडी भी सेम ही है। वो आया कहाँ से? यही पंच तत्वों से। पर ईश्वर ने हर पौधे को, हर पेड़ को, हर वनस्पति को अपने अंदर एक अलग ही, उसके अंदर एक अलग ऊर्जा और अलग जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, मैं ना नंबर 1 हूँ और मैंने ना स्किप कर दिया अपने बारे में पूछना कि जैसे आपने नंबर 2 वालों के लैंग लैंग बोला, तो नंबर 1 वाला तो मेरा नंबर है, तो मुझे उसके बारे में पूछ लेना चाहिए आपसे, मुझे कौन सा एसेंशियल ऑयल यूज करना है? देखिए, नंबर 1 वालों के लिए है फ्रैंकिनसेंस। आप जैसे नंबर 1 कम्युनिकेशन को रिलेट करता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है, सबसे आगे चल रहा है। जैसे हमने जाना, सूर्य है, पूरा सोलर सिस्टम को उसके बांध के रखे हुआ है। अब कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी नहीं है नंबर 1 वाले की, तो वो अपनी टॉप लेवल पे नहीं आ पा रहा है, अपनी स्किल्स को नहीं एनहेंस कर पा रहा है। इसीलिए हम तब सजेस्ट करते हैं कि आप ये एसेंशियल ऑयल यूज करिए, फ्रैंकिनसेंस जो मैंने आपको नाम लिया, डिफ्यूजर्स में भी आता है। और अगेन सबसे अच्छी बात है ऑयल्स की कि कभी जैसे मैंने, कुछ बच्चे मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मेरा नंबर 1 है, एंड आपने पूछा तो मुझे सडनली याद आ गया कि वो एग्जाम देने गए, तो मैंने कुछ ब्रेसलेट सजेस्ट करे कि आप इनको पहनिए। एग्जामिनेशन में ब्रेसलेट्स आर नॉट अलाउड, यू कैन नॉट वेयर दी स्टोन्स ऑल्सो। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप कहीं पे भी आप कैरी नहीं कर सकते, नॉट इवन अ तुलसी माला, नॉट इवन अ तुलसी माला। आजकल आप देखेंगे SSC, UPSC कहीं पे भी अलाउड नहीं है।
तो व्हाट आई डिड कि यार क्या किया जाए, तो कुछ मैं ऑयल्स की स्टडी कर रही थी एंड लकीली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन पे स्टडी किया और इसके कुछ ऑयल्स निकाले, तो तब हमने देखा यार फ्रेग्रेंसेस आप ऑयल यूज कर सकते हैं। इट्स आपको कैरी भी नहीं करना है, आपको लगाना है और चले जाना है, एंड यू आर कैरिंग दैट फ्रीक्वेंसी विद यू। तो व्हाट एल्स वी कैन डू, सो इजी। मतलब ये अगर हम जैसे कोई भी एसेंशियल ऑयल लगाते हैं तो उससे क्या हमारा ऑरा भी उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है? जी ऑरा में देखिए, मैंने तो आपको सिर्फ एक ट्रेट बताया कि नंबर 1 क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं आ रही, तो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अदर बेनिफिट्स हैं इन ऑयल्स के, हम उन पर आगे चर्चा करेंगे जी ना, खुल के बिल्कुल चर्चा बिल्कुल करेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है।